एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी की शुरुआत मैं एक छोटी सी स्टोरी से करती हूँ कि मेरे पापा काफ़ी एक्टिव थे टिल लास्ट ब्रेथ, और उनकी चाल काफ़ी स्मूथ और काफ़ी एक्टिव थे वो। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब उनके पाँव में एक हर्पीज़ नाम का एक थोड़ा वुंड होता है जिसमें पैर में थोड़े ज़ख्म हो जाते हैं। इट्स क्योरेबल। लेकिन उनके माइंड में ये बात चली गई कि मेरे पाँव में हर्पीस ज़ख्म हो गया है। उसके बाद मैंने देखा कि उनकी चाल काफ़ी स्लो हो गई थी, वो धीरे धीरे चलते थे, और मैं उनकी प्रैक्टिस कराने के लिए उनके हाथ पकड़ के मैं उनको वॉक कराती थी। तो ड्यूरिंग वॉकिंग मैं कहती थी कि पापा थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि मैंने ऐसा ही देखा था ऑलवेज। तो वो कहते थे कि नहीं अभी नहीं चला जाता है। तो मैं कहती थी कि पापा अगर अभी शेर आ जाए तो आप दौड़ जाएंगे कि नहीं। इसी के सिमिलर एक जगह मैंने एक स्टोरी पढ़ी कि एक 12 साल का लड़का जो किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजरा तो उसकी आवाज़ चली गई। तो एक दिन उसके घर में आग लग जाती है, और इस आग से लड़ते हुए जब वो बाहर निकला तो वो उसकी आवाज़ भी वापस आ गई एंड ही बिकेम नॉर्मल। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि ये जो इंटेंस इमोशंस होते हैं वो हमारे अंदर की शक्ति को बाहर निकालते हैं। जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की आप स्टोरी देख लें या फिर मिरेकल मैन की स्टोरी देख लें, उन्होंने अपनी बॉडी को इतने अच्छे से क्योर कैसे कर लिया माइंड पावर को यूज़ करके। आखिर हम और आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम उस इंटेंस इमोशंस को जगा ही नहीं पाते हैं। नॉर्मली आप किसी से भी बातें करेंगे कि कैसे हैं, तो उसकी आवाज़ धीमी ही रहेगी। अगर वो किसी चाहे वो फिज़िकल एलिमेंट से गुजर रहा हो या फिर किसी इमोशनल स्ट्रेस या जो भी आप इमोशनल चैलेंज कहें उससे गुजर रहा हो, आप पूछेंगे तो आप उसकी आवाज़ ही एक मीडियोकर सी होगी या बहुत एक लो फ्रिक्वेंसी की होगी। देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हीलिंग? हीलिंग के लिए आपको एक इंटेंस हाई वाइब्रेशंस को लाना होगा। अब क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है जब आप करंट रियलिटी को देखते हैं, उसे फेस कर रहे हैं एंड एक न्यूरल पैटर्न्स वैसा बन चुका है, तो इट बिकेम डिफ़िकल्ट एट टाइम्स कि आप किसी सैडनेस के स्टेज से गुजरे हैं, कोई फिज़िकल ट्रॉमा है इसके शरीर में भी, उस वक्त आपको बहुत हाई फ्रिक्वेंसी और बहुत जोवियल फील करना ऐसा लगता है कि इट्स नॉट नेचुरल। अभी हम कैसे बहुत अच्छा बहुत हैप्पी फील करेंगे? अभी करेंटली किसी से लड़ाई हुई है और किसी से बातचीत बंद है और हम कैसे बहुत हैप्पी फील करेंगे? तो इंसान अपने आप को ही समझा लेता है कि नो आई एम नॉट फीलिंग दैट मच गुड। बट अगर आपको हीलिंग करना है अपने बॉडी की, अपने माइंड की, तो इंटेंस इमोशंस में लाना होगा, डेलिबरेटली क्रिएट करना होगा। मैंने ऐसा कैसे किया? क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब मुझे भी काफ़ी एक चैलेंज के फेज से मैं गुजर रही थी, एक फैमिली इश्यूज थे। उस वक्त एक बहुत वाइब्रेशन लो हो जाती है, आपको काम करने का दिल नहीं करता, इवन फिजिकली भी छोटे मोटे चैलेंजेस आ जाते हैं, कहीं पे बुखार आ गया, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। आई ट्राइड माई सेल्फ विथ इंटेंस, फिजिकली भी मैंने वर्कआउट पे काम किया, क्योंकि अब मुझे पता था कि इंटेंस इमोशंस को जनरेट करना है, आपको हैप्पीनेस के स्टेट में आना है। इसके लिए मैंने सेल्फ टॉक को बहुत हाई वाइब्रेशन में लाया, अपनी सेल्फ टॉक को बहुत मोटिवेशनल बनाया। जब भी मैं अकेले होती हूँ मेरी सेल्फ टॉक बहुत ही परफेक्ट एंड हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती है। एंड इवन आप अकेले जब भी हों, ट्राई टू जंप, ट्राई टू डांस, ट्राई टू वॉक, और ऐसे ही लोगों से बातें करें जहाँ पर आप खिलखिलाकर हंसें। ऐसे लोगों से बात बिल्कुल ना करें जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी को और लो कर देते हैं, और उनकी बातें अगर इस तरह की होती हैं कि हाँ सब ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है, तो इस तरह के फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल चेंज करें। अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ आर यू, तो आपको बहुत ही जोवियली रिप्लाई करना है कि यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपको डेलिबरेटली प्रैक्टिस करना होगा, चाहे सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आपकी लाइफ में अभी इतना कुछ तो अच्छा नहीं चल रहा है, फिर आप कैसे इतना हाई वाइब्रेशन में बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है एंड अपने आप को जॉय के स्टेट में डेलिबरेटली लाना है। अगर ये चीज़ें आप नहीं फील कर पाते हैं तो जो ब्लेसिंग्स आपके पास है थोड़ी देर के लिए उसे साइड कर दें कि अगर वो आपके पास ना होती देन हाउ डिड यू फील, और उसके जस्ट नेक्स्ट मोमेंट आप ये फील करें कि वो चीज़ें
आपको फिर से दोबारा मिल गई है, आप रियली ऐसा फील करेंगे कि वाओ, उस वक्त एक जॉय की फीलिंग आ जाएगी। जैसे कि अगर अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है, अचानक से आप फील करें कि आपको कोई जॉब बहुत अच्छी हाई पैकेज वाली लग गई है, हाउ डू यू फील? उस फीलिंग्स को अपने अंदर डेलिबरेटली क्रिएट करके जॉय के स्टेट में लाएं। अगर किसी फिजिकल एलिमेंट से आप गुजर रहे हैं, जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, जब आप पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे, जब आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और डॉक्टर बोल दे कि यू आर 100% ओके, नाउ यू गो एंड यू कैन रन, यू कैन वॉक, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, हाउ डू यू फील? तो उस फीलिंग्स को इस मोमेंट में लाएं और उसे जीना शुरू करें। जैसे कि आपने फिल्मों में देखा है कि एक फैंटेसी क्रिएट होती है, एक जैसे स्लो मोशन में लोग डांस करते हैं, उस इमोशनल स्टेट को आप अभी के स्टेट में जब लाएंगे, देन हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ों से, थोड़ी थोड़ी मेडिटेशन से, थोड़े थोड़े विजुअलाइजेशन से इट विल नॉट इफेक्ट दैट मच। इससे आपको थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो डिज़ायर्ड रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। दैट इज़ द रीज़न कि एक छोटी सी बीमारी या छोटी सी एलिमेंट कैंसिल अगर किसी को हो जाती है, इट टेक्स टू लॉन्ग, क्योंकि वो उसी इमोशंस में एक तो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, और अगर वो हीलिंग के प्रोसेस को करते भी हैं तो ये प्रोसेस बहुत धीमे इंटेंसिटी वाली होती है। जबकि डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हाइटेंड इमोशंस एंड हाई इंटेंसिटी, दो चीज़ें आपको अपने अंदर लानी है, हाई इंटेंसिटी एंड हाइटेंड इमोशंस, यानी तीव्र भावना। अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तीव्र भावना उसे क्रैक करने की। अगर आपको एक परफेक्ट हेल्थ अचीव करना है, तीव्र भावना उसे अपने अंदर जीने की, अपने अंदर लाने की। अगर कोई किसी हेल्थ या किसी रिलेशनशिप इशू से आप गुजर रहे हैं, तो तीव्र भावना एक डिज़ायर्ड ऐसी डिज़ायर्ड जो कि आप बहुत ज़्यादा जॉय फील करेंगे, उस इमोशंस को आज अभी इसी वक्त अपने अंदर क्रिएट करना। क्रिएट वर्ड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो आपको डेलिबरेटली क्रिएट करना पड़ेगा। यू आर नॉट करेंटली गोइंग थ्रू, अभी आपको वो चीज़ें फील नहीं हो रही हैं, तो उसे आपको डेलिबरेटली क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप फिजिकल या फिर इमोशनल हीलिंग के प्रोसेस को कर पाएंगे। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।